नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। नजर डालते हैं आज की टॉप 30 खबरों पे। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत अधिकांश जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन बृहस्पतिवार को प्रदेश के अधिकतर इलाकों में धूप खिली रही। उधर केरल के कई जिलों और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बाधित हो गया है। कानपुर सागर हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में 2 चालकों की जिंदा जलकर मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बरेली में कांवड़ यात्रा के चलते शुक्रवार रात 8 बजे ट्रैफिक डायवर्जन लागू हो जाएगा। शहर में भारी वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे, इन्हें दूसरों रास्तों से निकाला जाएगा। सोमवार रात 10 बजे तक यही व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष व उपनिदेशक को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को 30 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट के समक्ष पेश होने को, डीडीए को 4 हफ्ते में महिला के पक्ष में रोहिणी के सेक्टर 8 में प्लॉट की रजिस्ट्री करने का निर्देश दिया है। ट्यूटर ने ट्यूशन पढ़ते आए कक्षा 2 की छात्रा से दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की बात किसी को बताने पर चाकू से गोदकर मारने की धमकी भी दी। मामला 2 दिन पहले का है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में गुरुवार देर रात बुलादर ने एक 17 वर्षीय किशोर को निवाला बना लिया। किशोर का क्षत विक्षत शव कई घंटे की खोजबीन के बाद घटनास्थल से काफी दूर पर देर रात स्थानीय लोगों और वन विभाग की टीम ने बरामद किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 घायल हो गए। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों को लखनऊ रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालक मालिक का नाम पहचान लिखना होगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। वाराणसी में 1 जनवरी से अब तक 34 लोगों ने 19,53,40,000 रुपए अपने बैंक खाते से गंवा दिए, जबकि न गोली चली न डाका डाला गया। साइबर फ्रॉड का ये वो आंकड़ा है जो साइबर क्राइम थाने में दर्ज है, लेकिन जबकि इस 10,000 से लेकर 5 लाख तक के साइबर फ्रॉड की एफआईआर रोज अलग अलग थानों में दर्ज होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को बिजली बिल कम करने के लिए हर घर सोलर लगाने के साथ पुरानी मीटर बदलकर नया मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन इस सुविधा का भी लोगों को सही से लाभ नहीं मिल रहा है। नया मीटर लगाने के लिए सरकार की तरफ से 1954 रुपए की रसीद कटती है। उसके बाद भी मीटर लगने वाले जेई द्वारा अलग से 2,000 रुपए घूस ली जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भाजपा नेता सीएम और मोहन यादव के खास माने जाने वाले बिल्डर प्रकाश यादव को रिटायर्ड फौजी ने गोली मार दी। दोनों के बीच बच्चों को लेकर विवाद चल रहा था। उन्हेल के कचहरी चौराहे पर मुहर्रम से जुलूस के दौरान हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देखने को मिली। मुहर्रम के जुलूस के दौरान नगर परिषद के अध्यक्ष, पार्षद और हिंदू समाज के लोगों ने मुस्लिम समाज के लोगों और जुलूस का हार फूल से स्वागत किया और बैंड पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया। जबलपुर के आधारताल इंडस्ट्री एरिया में गुरुवार दोपहर एक कबाड़ खाने में विस्फोट की खबर से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। संदिग्ध ब्लास्ट छत्तीसगढ़ से आए मिलिट्री की कंटेनर पेटी में हुआ है। इस घटना में एक मजदूर की मौत हो गई है। पटना में अपराधियों ने 2 युवकों को गोली से दिन दहाड़े भून डाला। इस घटना में युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें इलाज के लिए पटना एम्स भेज गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बेहतर हो रहे हालातों से आतंकवादी और पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के बीच बौखलाहट है। इसी के चलते अब आतंकी लगातार अपनी साजिशों को बदल रहे हैं। अब कश्मीर की बजाय जम्मू संभाग में आतंकी हमले की साजिश भी रची जा रही है। इसे लेकर सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बता रही है। रोहतक के रुड़की गांव निवासी एक युवक ने शुक्रवार तड़के रुड़की आसान रोड पर स्थित अपने खेत में जाकर पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की उम्र करीब 22 वर्ष है और आत्महत्या के कारणों का अभी तक पुलिस को पता नहीं चला है। पटियाला के थाना घग्गा के अधीन पड़ते इलाके में नाबालिग बेटी के सामने सौतेले पिता व चाचा ने उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि दोनों ने बच्ची के साथ भी अश्लील हरकतें की है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। होशियारपुर के नजराला स्थित नेशनल हाईवे पर एक के बाद एक कई वाहनों में टक्कर हो गई। होशियारपुर जालंधर रोड पर तारागढ़ मोड़ के पास 2 कारों से 2 बाइक सहित कुल 4 वाहनों की भीषण टक्कर में एक पूर्व सैनिक की मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में लोग
पुरुष व एक महिला घायल हो गई है। दिल्ली रेलवे लाइन पर चावा स्टेशन के पास मंगलवार देर रात चलती ट्रेन से गिरकर 2 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मृतकों के शव पर रात भर पटरी किनारे पड़े रहे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। अंधेरा छटने पर किसी रेल कर्मी ने पटरी के पास शव पर खड़े देखा, चावा के स्टेशन मास्टर को सूचित किया। जगदलपुर में जेई रोग से पीड़ित एक बच्चा मिला है। धर्मपुर में रहने वाले एक 12 वर्षीय बच्चे में जेई के लक्षण पाया गया, जिसे बेहतर उपचार के लिए मिकाज में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बच्चे के साथ परिजनों का भी टेस्ट कराया गया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में जयपुरी सोफा रिपेयरिंग को रजाई और दुकान में अचानक भीषण आग लग गई है। दुकान के अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया है। 20,000 नकद सहित 5 लाख का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले बैंक SBI के चुनावी बॉन्ड जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी थी। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत राजनीतिक दलों का गुमनाम तरीके से चंदा लेने का प्रावधान था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस बाघ के नाखून से बीजापुर सल्तनत के जनरल अफजल खान की जान लेकर अपने शौर्य का परिचय दिया था, उस बाघ के नाखून को अब देश की जनता भी देख पाएगी। एकनाथ शिंदे सरकार की तमाम कोशिशों के बाद इस बाघ के नाखूनों को लंदन से म्यूजियम से भारत लाया जा रहा है। इसे महाराष्ट्र के सातारा म्यूजियम में रखा जाएगा। दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-183 को तकनीकी कारणों से रूस की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। विमान को रूस से क्रास्नोयार्स्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया है। दक्षिण मुंबई में पिछले 7 महीनों से युवती का पीछा करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। युवती एक हीरा कंपनी में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान विकी राजेश गुप्ता के तौर पर की हुई है और लड़की का पीछा करने पर भीड़ द्वारा विकी की पहले भी पिटाई हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्र और राज्य सरकार की नारकोटिक्स टीम के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत में 1 ग्राम भी नशीली दवा की आपूर्ति नहीं होगी। NCORD का नार्को समन्वय केंद्र की 7वीं बैठक में नारकोटिक्स टीम के अधिकारियों को नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला को नष्ट करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के मारे गए 12 नक्सलियों में 3 वरिष्ठ कैडर शामिल थे। उन पर कुल 86 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस ने गुरुवार को इसका खुलासा किया। उन्होंने दावा किया है कि ऑपरेशन की सफलता के कारण माओवादियों के पूरे कोरची, टिपागढ़ और चटगांव का संसूर दलम का सफाया हो गया है। चंडीगढ़ के गोंडा रेलवे स्टेशन से गोरखपुर वाया डिब्रूगढ़ जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 14 बोगियों वीरवार को पटरी से उतरकर पलट गई थी। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई है। इसी ट्रेन में चंडीगढ़ सेक्टर 39 की रहने वाली ईशा यादव अपनी दादी के साथ सफर कर रही थी। उन्होंने ट्रेन हादसे में अपनी दादी समेत 5 बच्चों को बचाकर दिलेरी दिखाई है। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन जारी है। बृहस्पतिवार को पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प में 18 लोग मारे गए। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छिड़के, जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी जख्मी हुए। प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए ढाका में मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के सामने चल रहे एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद जच्चा बच्चा की मौत हो गई। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया, फिर उसके तुरंत बाद महिला की भी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल से आशा ने बहका फुसलाकर निजी अस्पताल में प्रसूता को एडमिट करा दिया था। घटना के बाद क्लिनिक बंद कर डॉक्टर और सभी कर्मियों पर फरार है। आज की टॉप 30 खबरों में बस इतना ही। मैं आकांक्षा विदा लेती हूँ। देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स,
4 AC 2 BHK cottages, well-designed dining and dormitory and banquet hall और wedding arrangements के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स, केवीपीवाई, एमएचटी, सीईटी और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। सचिन लाइफस्टाइल में आकर्षक साड़ियों की भव्य रेंज की भरमार। बनारसी शालू, कांजीवरम, डिजाइनर साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी, प्रिंटेड साड़ी जैसे सभी प्रकार की साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध। सभी के मन को लुभाने वाली साड़ियाँ अभी मिलेगी एक ही छत के नीचे। इस अवसर का लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। सभी प्रकार की सुंदर और मनमोहक साड़ियाँ मिलने का एकमात्र स्थान सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आईसीयू थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्थ कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर।
भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर्स, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाए, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरि नगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779।